इस वीडियो में क्लास 7 का साइंस चैप्टर 8 के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर 8 जो है आपका डीएवी क्लास 7 के बुक से लिया गया है और चैप्टर का नाम आप लोग देख सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। सो इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स है, मैच द फॉलोइंग है या फिर ब्रीफ है या जो भी आपका समथिंग टू डू दिया हुआ है, जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। ओके, तो चैप्टर का नाम आपका है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। ओके, सो सबसे पहला आपका पेज ओपन करेंगे जिसमें आपका फिल द ब्लैंक्स होगा और फिल द ब्लैंक्स से शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट बाय अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब कॉल्ड द जाइलम। यानी पहला का आंसर क्या हो जाएगा, जाइलम हो जाएगा। सेकेंड, डैश इज द रेस्पिरेटरी कैरियर इन ब्लड। ब्लड में रेस्पिरेटरी कैरियर किसको कहा जाता है, तो आपका सेकेंड का आंसर हो जाएगा हेमोग्लोबिन। थर्ड, द अपर चैम्बर ऑफ हार्ट आर नोन एज एट्रम एंड while the lower chamber are known as ventricle. Okay, now question 4, dash is the muscular wall that divide the heart lengthwise. ऐसा कौन सा मस्कुलर वॉल है जो हार्ट को लेंथ वाइज डिवाइड करता है, तो आपका हो जाएगा सेप्टम। 5, एक्सक्रिएशन इन यूनिसेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक प्लेस थ्रू डिफ्यूजन। आपका 5 का आंसर हो जाएगा डिफ्यूजन। सो आपका ये फिल द ब्लैंक्स था जो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका होगा ट्रू फॉल्स। सो क्वेश्चन बी है, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, फ्यूलम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। द एक्यूरेट आंसर इज ट्रू, यानी पहला का आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। सेकेंड, ट्रांसपिरेशन इज हार्मफुल फॉर प्लांट्स, आपका हो जाएगा आंसर फॉल्स। थर्ड, oxygenated blood from the lungs flow into the left atrium and then to all parts of the body. The correct answer is true. Then question 4, arteries carry the oxygen deficient blood back to the heart. तो इसका accurate answer क्या होगा, false. Question 5, platelets help in the clotting of blood. सही बात है, आपका हो जाएगा इसका आंसर true. Question 6, The red color of blood is due to the presence of plasma. ये आपका गलत है, आपका होता है हेमोग्लोबिन की वजह से। Question 7, urine is passed out of the body through the urethra. The accurate answer is true. So आपका fill the blanks हो गया और सेकेंड में आपका था ट्रू फॉल्स, वो भी कंप्लीट हो गया। Now third, टिक द करेक्ट ऑप्शन। पहला आपका हो जाएगा, अ प्रोसेस दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज डिफ्यूजन। सेकेंड, इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड बाय द जाइलम। ओके, नाउ थर्ड, द ब्लड वेसल्स हैविंग थिक इलास्टिक वॉल्स आर कॉल्ड आर्टरीज। फोर्थ, विच पार्ट ऑफ द ब्लड हैज हेमोग्लोबिन? The correct answer is RBC. Urine get collected in the urinary bladder. Okay. Now next क्वेश्चन आंसर आपका शुरू हो गया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर आपका डी पार्ट में दिया हुआ है सारे क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। सो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट विल हैपन इफ द जाइलम टिश्यू गेट डैमेज इन अ ब्रांच ऑफ ट्री। अगर कोई भी ट्री के ब्रांच से जाइलम टिश्यू अगर डैमेज हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा। आंसर, इफ द जाइलम टिश्यू गेट डैमेज्ड इन अ ब्रांच ऑफ ट्री द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल सच एज वाटर एंड मिनरल्स वुड नॉट बी पॉसिबल देयर एंड दैट ब्रांच ऑफ ट्री वुड ऑटोमेटिकली डाई। यानी अगर किसी ब्रांच का, कोई भी ट्री के ब्रांच का जाइलम टिश्यू अगर डैमेज होता है, जाइलम अगर डैमेज हो जाता है तो उस कंडीशन में उस पार्ट्स में आपका जो ये वाटर मिनरल्स है वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। ओके, जिससे कारण से क्या होगा, वो पार्ट जो है प्लांट का डाई हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सेकेंड, डिफाइन ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? आंसर, ट्रांसपिरेशन इज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द प्लांट सरफेस स्पेशली फ्रॉम द स्टोमेटा ऑन इट्स लीव्स। यानी ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका
वाटर का इवोपरेशन होता है, यानी जो आपका लीफ होगा, लीफ के सरफेस से आपका वाटर क्या होता है, इवोपरेट होता है, हो जाता है। जो आपका लीफ में एक आपको टाइनी पोर्स पाया जाता है, इसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं। स्टोमाटा से आपका क्या होगा, लीफ से वाटर ट्रांसपिरेट हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड, नेम द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। 3 ब्लड वेसल्स का नाम लिखना है। सबसे पहला आपका हो जाएगा आर्टरीज, सेकेंड वेन्स और थर्ड कैपिलरी। यानी अगर 3 ब्लड वेसल्स का नाम लिखना है तो आपको बुक में दिया हुआ है और यहाँ भी है। यानी 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर आर्टरीज हो गया, वेन्स एंड कैपिलरीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है स्टेट एनी 2 फंक्शंस ऑफ द ब्लड। ब्लड का 2 फंक्शंस के बारे में लिखना है, यानी ब्लड का क्या फंक्शंस होता है। द 2 फंक्शंस ऑफ द ब्लड आर, पहला, इट हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट द डाइजेस्टेड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी बॉडी में जो है जितना भी डाइजेस्टेड फूड होता है वो आपको सॉल्युबल होकर, यानी जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो फूड डाइजेस्ट होने के बाद जितना भी न्यूट्रिएंट्स हो गया, मिनरल्स हो गया, वो सारे ब्लड में मिक्स होकर आपको पूरे बॉडी पार्ट्स में रेगुलेट होता है। सेकेंड, ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द बॉडी। और ब्लड के माध्यम से ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन और CO2 का सर्कुलेशन होता है। नाउ क्वेश्चन 5, डिफाइन द टर्म पल्स रेट। पल्स रेट क्या होता है। आंसर में आपका हो जाएगा द नंबर ऑफ पल्सेज पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट। देखिए जो आपका पल्स होता है तो 1 मिनट में कितना बार आपका पल्स चला, वही आपका पल्स रेट कहलाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ई नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी ई नंबर में जितना भी क्वेश्चन है आपको ब्रीफ से थोड़ा सा बड़ा करके लिखना है, डिटेल्स फॉर्म में लिखना है जितना पॉसिबल हो सके। ज्यादा आंसर लेंदी भी नहीं होना चाहिए और एक्यूरेट आंसर भी होना चाहिए। ओके, सो पहला क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। यानी हमको इसमें बताना है कि कैसे प्लांट्स में वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है। पहला, प्लांट ऑब्टेन वाटर मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट। प्लांट जो है वाटर और मिनरल्स जो है अपने रूट द्वारा सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। द एब्जॉर्ब्ड वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट बाय ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब कॉल्ड जाइलम। तो जो भी आपका वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब किया जाता है रूट द्वारा, ठीक है, तो वो पूरे प्लांट में जाइलम द्वारा क्या होता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जाइलम जो है प्लांट में आपका वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। नाउ क्वेश्चन 2, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द फंक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट का फंक्शन क्या है उसको ब्रीफ में बताना है, पूरा लेंदी नहीं लिखना है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। आंसर हो जाएगा आपका, हार्ट पंप्स ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। व्हेन द हार्ट muscles contract, they squeeze the blood through the arteria and then through the ventricle। देखिए होता क्या है, हार्ट जो है ब्लड को पंप करके शरीर के पूरे पार्ट्स में जितना भी शरीर का जितना भी ऑर्गन है हर जगह पहुंचाएगा। ठीक है, जब हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पूरे शरीर में आपका ब्लड क्या होगा, ट्रांसफर होगा। और जब आपका ब्लड ये हार्ट जो है रिलीज होता है, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स होगा, तो क्या होगा, ब्लड जो होता है पूरे शरीर से फिर आपको हार्ट में आता है। यानी जब सिकुड़ेगा तो पूरे शरीर में ब्लड ट्रांसफर होगा और जब आपका रिलैक्स होगा तो पूरे शरीर से ब्लड आपका हार्ट में आएगा। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स फ्लो इनटू लेफ्ट आर्टरियम एंड देन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो जो लंग से आता है वो आपको लेफ्ट आर्टरी से होते हुए पूरे बॉडी पार्ट्स में यानी पूरे शरीर में जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द बॉडी फ्लो इनटू द राइट आर्टरी एंड देन टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। उसके बाद जब भी कोई ब्लड से ऑक्सीजन खत्म हो जाता है यानी CO2 फॉर्म में निकल जाता है, तब वो ब्लड वापस शरीर से घूमकर राइट आर्टरी में आता है और वहां पे आने के बाद फिर से उसमें ऑक्सीजन का मात्रा भरपूर हो जाता है। यानी इस तरीके से हार्ट जो है आपको ब्लड सर्कुलेशन में काम करता है। अब क्वेश्चन 3 हो जाएगा,
स्टेट द फंक्शंस ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स का जो 3 टाइप्स है उसके फंक्शंस को लिखना है। आंसर, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वेन carry the oxygen deficient and carbon dioxide rich blood back to the heart. Third, capillaries supply blood and remove blood from cells and tissue, यानी 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स होता है जिसका 3 आपका फंक्शंस दिया हुआ है। एक क्या काम करता है कि आपको ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है हार्ट से लेके पूरे शरीर में पहुंचाएगा। एक क्या करेगा, एक आपको ऑक्सीजन रहित यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा उस तरह के ब्लड को आपको हार्ट में वापस लाएगा। थर्ड क्या होता है, आपको ब्लड को सप्लाई करेगा, रिमूव करेगा, कहां से, सेल से और टिश्यू से। नाउ क्वेश्चन 4, गिव वन फंक्शन ईच ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, यानी एक एक फंक्शन लिखना है आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट्स का। तो यहां आंसर में क्या हो जाएगा आपका, वन फंक्शन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आर, पहला हो जाएगा आरबीसी कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, डब्ल्यूबीसी प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट इंफेक्शंस एंड प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी ये 3 आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का अलग अलग फंक्शंस दिया हुआ है। एक का फंक्शन क्या होता है, यानी ऑक्सीजन कैरी करता है लंग से, दूसरा क्या करता है आपको डब्ल्यूबीसी जो है इन्फेक्शन से लड़ने का काम करता है, और थर्ड जो प्लेटलेट्स होगा वो आपको ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ नीट एंड वेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। आप अपने अकॉर्डिंग जो डायग्राम होगा उसको बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपका बेसिक जो है वो आपका ये मार्किंग होना चाहिए, लेबल होना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है इसमें आपका क्वेश्चन हो गया, मिस्टर विद्वान अ वेरी डेडिकेटेड, डिसिप्लिन एंड डिवोटेड टीचर डिसाइडेड टू spend his post retirement life in his village. He spent his time there in helping the village children to acquire the basic skill of 3 R's, मतलब रिसाइकल यूज करके जो होता है। The village elders would often say Mr. Vidwan spend all his time in transporting his knowledge and skill to our children. He is as important to us as the roots of the plants, यानी इसमें बताया गया कि वो जो पर्सन है जिस तरीके से प्लांट इंपॉर्टेंट होता है उस तरह से वो पर्सन इंपॉर्टेंट है। जैसे रूट जो है हर प्लांट्स के हर पार्ट्स को मिनरल्स प्रोवाइड करवाता है, मिनरल्स भेजता है, जो उसको जीने के लिए चाहिए वो चीज प्रोवाइड करवाता है। उसी प्रकार से मिस्टर विद्वान जो है वो आपको बच्चे को एजुकेट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है, अपने स्किल को वहां पे दे रहे हैं। तो फर्स्ट आपका हो जाएगा क्वेश्चन, स्टेट द वैल्यू डिस्प्लेड बाय द मिस्टर विद्वान। आंसर हो जाएगा कैरिंग एटीट्यूड फॉर चिल्ड्रेन शेयर हिज नॉलेज, यानी अपने नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, अपने नॉलेज से बच्चे को निपुण बना रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, नेम द सब्सटेंस एंड इट्स सोर्स विच इज ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय रूट एंड लीव्स। कुछ सब्सटेंस का नाम लिखना है, कोई जरूरी नहीं कि आपका यही आंसर होना चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग ऐसे सब्सटेंस का नाम लिखिए जो आपको रूट्स के द्वारा और या फिर लीव्स के द्वारा जो है अदर पार्ट्स में सप्लाई होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड फूड इज मेड इन लीव्स, यानी वाटर जो होता है सॉइल से आता है और फूड जो है वो प्लांट द्वारा तैयार किया जाता है। क्वेश्चन 3 ये आपका जो है ये आपका स्किल बेस्ड क्वेश्चन है, यानी इसको आपको खुद ब खुद करना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 14 समथिंग टू डू है। इसमें आपका हो जाएगा फाइंड आउट अबाउट 2 ह्यूमन डिजीज रिलेटेड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्राई फाइंड आउट देयर कॉज एंड देयर क्योर। इसमें अपने मन से कोई भी 2 बीमारी का नाम लिखना है और बताना है कि उसका कारण क्या है या
वो जब बीमारी होता है तो उसके बाद उससे हम बचाव कैसे करेंगे, कैसे प्रिवेंशन करेंगे। तो आपका यहाँ पे 2 बीमारी का नाम लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि जो बीमारी यहाँ लिखा हुआ उसी बीमारी को आप बारे में आप लिखेंगे। अपने मन से कोई भी सर्कुलेशन के द्वारा, सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा जो बीमारी होता है, इसमें जो इससे रिलेटेड जो बीमारी होगा उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो कोई जो नहीं कि जो मैंने लिखा वही है, अपने अकॉर्डिंग कोई और भी बीमारी का नाम लिख सकते हैं। तो पहला आपका हो गया हार्ट डिजीज, और सेकेंड हो गया हाइपरटेंशन। हार्ट डिजीज में क्या हो गया, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ वीक हार्ट मसल्स, द हार्ट इज अनेबल टू पंप ब्लड इफेक्टिवली। Doctors prescribe medicines to manage this problem. In some case, heart surgery may also be required. यानी कुछ केसेस में आपको हार्ट सर्जरी करवाना पड़ सकता है। Hypertension, this happens because of cholesterol deposition and arteries. This can lead to heart disease. Doctors prescribe medicine to manage this problem. In some case, सर्जरी में ऑल्सो भी रिक्वायर्ड टू क्लियर द ब्लॉकेज। यानी कि इसमें भी अपने अपने अकॉर्डिंग अगर दवा दिया जाता है, दवा अकॉर्डिंग सब सही हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, जो डॉक्टर कहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फिर सर्जरी करवाना होगा या फिर और भी कुछ अलग प्रिकॉशन अपनाना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका हो गया, ये आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हो गया, जब खुद में खुद करना है। क्वेश्चन 3, हैव यू एवर थॉट ऑफ एक्सट्रैक्टिव प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स एंड देयर इंपॉर्टेंस टू अस? ट्राई टू फाइंड आउट द बेसिक डिटेल्स रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट्स एंड गिव देयर यूजेज। यानी कुछ ऐसे एक्सट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स का नाम लिखना है प्लांट्स का जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है या फिर हम लोग इसको यूज में लाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा resins and lac are examples of extractive products of plants. Resins is used for making some eatables, lac is used for making bangles and also in dye industry. यानी इसका यूज जो होता है बैंगल्स बनाने के काम आ सकता है, या फिर आपको जो डाई होता है, डाई मतलब कलर, यानी कहीं भी अगर कलर करना हो कपड़ा का या कोई अभी अदर कलर में यूज करना है तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर था क्लास 7 का चैप्टर 8 का, जो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, एमसीक्यू हो गया, यानी जितना भी चैप्टर 7 में क्वेश्चन आंसर, समथिंग टू डू, जितना भी एक्स्ट्रा चीज है सारी चीज को मैंने डिस्कस किया है। ओके।